जी। और रितु, आपने कहा कि आपने कई सारी फिल्में ऐसे ही कर ली स्ट्रगल के समय में। हाँ, हाँ। आपको लगता है कि कोई ऐसी फिल्म जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, जो बहुत बेकार थी या जो ठीक नहीं थी, वैसी कोई फिल्म आपको करनी हाँ, पड़ी? करी है, मैंने करी है। और क्योंकि मुझे अपनी औकात मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि स्ट्रगल अपना स्टार्टिंग टाइम और अपना स्टारडम टाइम, आपका जो भी टाइम है आपको पता होना चाहिए कि आप कब क्या हो। स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग है, और मैंने अपने आप को, जो मुझे ऑफर्स मिले भगवान की कृपा से, लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने किया। सेकंड लीड मैंने बहुत किए। मेहंदी ला के रखना में जैसे सेकंड लीड था, मैं उसमें काजल राघवानी जी थे एंड खेसारी जी थे, बट उन्होंने मुझे बहुत अच्छी पहचान दी। फेयर एंड लवली गाना मुझे मिला, हालांकि मेरे किरदार का कुछ वैसा दी एंड नहीं दिया था उस फिल्म में, लेकिन ठीक है, मैं जितना उन्होंने प्रेजेंट किया मैं बहुत खुश हूँ। तो संघर्ष में काफ़ी मेरे गाने हिट्स रहे, बागी में हिट्स रहे। बागी फिल्म जो शेखर जी की थी, उन्होंने वापस मुझे अपराधी में भी बुलाया। अपराधी में मैं आपको दिखूंगी पागल के किरदार में, तो फिल्म भी रिलीजिंग पर है। तो एक थिएटर एक्टर हूँ मैं, क्योंकि बैकग्राउंड है, तो स्ट्रगल टाइम को पहचाना, और मैं अपने आप को हीरोइन के तौर पे कभी लाई ही नहीं थी इंडस्ट्री में, बट मुझे किस्मत से भगवान की कृपा से मिलता गया। फिल्म अच्छी मिली मुझे, किरदार सपेरा से लॉन्च हुई पवन जी के अपोजिट, तो मेरा किरदार हीरोइन का मेरे कभी लेके नहीं चला, बट मैं थोड़ी सी रहती कि यार ट्रैक और कैरेक्टर थोड़ा सा इम्प्रेसिव होना चाहिए। जी, आप ये तो मानती हैं कि मेहंदी लगा के रखना, हो सकता है उसमें आपका रोल जो है शायद बहुत ज्यादा आपको स्क्रीन नहीं मिली हो, उसमें स्पेस ना मिला हो, लेकिन ये तो मानती हैं कि इम्प्रेसिव थी और आपकी करियर के लिए वो टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल मानती हूँ, हमेशा मानूंगी। और मैं हमेशा जो है सो है। अनंजय रघुराज जी ने जो फिल्म बनाई है, और रजनीश मिश्रा जी की वो पहली फिल्म थी, एज ए डायरेक्टर थी, तो हमेशा मैं मरते दम तक उस फिल्म का गुणगान गाऊंगी, क्योंकि मुझे उस फिल्म से पहचान मिली है। चाहे मैं कितनी बड़ी स्टार आगे हो जाऊं, काम करूं ना करूं, बट दैट्स फिल्म वाज हैमर मेरे करियर के लिए। मुझे आज भी लोग बबली के नाम से जानते हैं, तो मैं क्यों नहीं गाऊंगी। मुझे हिंदी से भी कॉल आता है, तो क्योंकि भोजपुरी से पहचान मिली है। अगर मैं अपने कैरेक्टर को और करियर को अच्छे से लेके और अच्छी से सोच समझ के फिल्में करूंगी, तो मुझे बाहर भी लोग जानेंगे और समझेंगे, और मुझे अच्छा काम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन ऋतु, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, अनफॉर्चुनेट नहीं है कि जब उन फिल्मों का आगे सीक्वल बना तो उसमें ऋतु सिंह नजर नहीं आई? देखिए, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि दिस इज़ द इंडस्ट्री एंड पॉलिटिक्स बहुत होती हैं, और मैं इस बारे में बोलना भी चाहूँगी और नहीं भी बोलती हूँ। मैं आई थिंक पहली बार आप पूछ रहे हैं, तो मैंने हमेशा वेलकम किया है जो फिल्में मेरे पास आई हैं। कई बार फिल्मों में जा के सेट से मुझे वापस होना पड़ा है स्टार्टिंग के दौर में, बट इट्स ओके। मैं उस चीज़ को अवॉइड कर सकती हूँ कि नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट डू, वो मेरे पास ऑप्शन है। बट फिल्में अच्छी चले, मेरी दुआ है, लेकिन नहीं हुई। बहुत सारी कास्टिंग होती हैं, मैं नहीं तो कोई और सही, उनको लगा हुआ कि ऋतु से बेटर कोई और है, तो उन्होंने उनको कास्ट किया। बट इसका मतलब ये नहीं कि ऋतु में कमी है। कमी सब में होती है, बट मैं अपने आप को हमेशा हर डे पॉलिश करती रहती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ जितना सीख पाऊँ, बट डजंट मैटर, फिल्म अच्छी बननी चाहिए। ऋतु से अच्छा कोई और हो सकता है उन्हें लगा हो, लेकिन क्या वो फिल्म ऋतु के बिना उतनी अच्छी बन पाई? नो कमेंट्स। ठीक है, थैंक यू। संघर्ष 2 भी बनी, ऋतु सिंह को इसमें भी ऋतु सिंह नहीं। नो कमेंट्स। इट्स ओके। एक्चुअली क्या होता है, मुझे एक बोलना चाहिए, बट नहीं है, कुछ सबके हाथ में कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, चाहे वो डायरेक्टर के हाथ में हो, चाहे हीरो के हाथ में हो। कुछ सबके हाथ में क्या हुआ होगा वहाँ पे, हालांकि मुझे कुछ भी नहीं पता। बट गोरखपुर में शूट हुई है संघर्ष 2। ओवरऑल मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ, बट इट्स ओके। मैं भी काम ही कर रही थी, मैं कोई फ्री तो नहीं बैठी थी, इट्स ओके। बट क्योंकि मेरे वही डायरेक्टर थे, पराग पाटिल जी थे। सबके लिए वेल विशेस है, वही मेरे अच्छे लोग हैं, परिवार है, मेरी इंडस्ट्री, सब लोग अच्छा काम करें, दैट्स माई गुड लक। बट इस टीम के साथ अगर आगे फिल्म ऑफर हो, ऋतु सिंह करेंगी या इस बार ऋतु सिंह का टर्न होगा? नहीं, मैं एक एक्टर हूँ, और जब तक मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होता, मैं बैक नहीं होती। और काम को लेके कभी भी आप काम करो ना करो, कभी ना कभी काम करेंगे ही करेंगे, बट जब तक ऐसा ना लगे कि मुझे मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है, मैं बस फिर से एक बार दोबारा बोल रही हूँ, तब तक मैं बैक अपने पैर पीछे नहीं करती और काम नहीं करती। करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ऋतु सिंह ने कहा कि पॉलिटिक्स कई बार होती है, कई बार हम उसके शिकार हो जाते हैं। जब इतनी स्टैब्लिश आर्टिस्ट ऋतु सिंह के साथ पॉलिटिक्स हो सकती है, उन्हें इन चीजों का शिकार बनाया जा सकता है, तो नई आर्टिस्ट को कितना सफर करना पड़ता है? बिल्कुल, सबके साथ सेम स्टोरी है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। और मैं जो भी आते हैं उसके लिए जो भी आर्टिस्ट आते हैं, मैं यही सजेशन देती हूँ कि
प्रिपेयर रहिए और उलझ के शॉर्टकट मत अपनाइए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि जस्ट एंटरटेन दैम, एंटरटेन उनको कीजिए, यू विल गेट द वर्क। नहीं, मैं हमेशा सबको देती हूँ कि हाँ, मैं थोड़ा स्लो आई, लेकिन मैं मानती हूँ कि जब जो चीज़ें देर आती हैं दुरुस्त आती हैं, मेरा इसमें यकीन है। और डेफिनेटली क्योंकि वही सेम फिल्में, सेम फिल्म मेकर, सेम मीटिंग, सेम स्ट्रगल, तो मैं कैसे अलग और वो कैसे अलग। सब लड़कियों को मैं यही सलाह देती हूँ, चाहे वो जो भी मेरे करीब आते हैं कि सलाह लेना चाहते हैं कि एज सीनियर कि मैं क्या, तो मैं यही बोलती हूँ जस्ट हैव पेशेंस और अपने अंदर जितना हो सके काबिलियत भरिए, क्योंकि आप जब काबिल होंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकेगा।